नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं नाइव न्यूज़ नेटवर्क। अभी मैं मोतीपुर पंचायत में उपस्थित हूं और यहां पे मेरे दो युवा साथी, पी से मनोज कुमार जी और दूसरा निष्पक्ष व्यक्ति अमर क्रांति। इनको तो आप लोग काफ़ी देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, बराबर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी मुद्दे को बहुत सक्रिय से उठाते हैं और लोगों के बीच में रखते हैं। और एक ये हमारे बड़े भाई मनोज जी जो पार्टी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और पार्टी के लिए बहुत ही निष्पक्ष भाव से काम करते हैं। तो आज आइए हम इन दोनों से कुछ बातचीत करते हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अयोध्या से दरभंगा के लिए अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। उस मुद्दा पे जो है कि हम इन दोनों व्यक्ति से अमृत भारत ट्रेन के विषय में क्या जानकारी देते हैं। अमृत भारत ट्रेन जो प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा के दरभंगा के लिए रवाना की है, इससे हंगावासियों को क्या फायदा मिले? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रेन चलाई है, अच्छी बात है, क्योंकि दरभंगा में थोड़ा सा पैसेंजर लोड ज़्यादा था। एक ट्रेन उनको मिली है, लेकिन ट्रेन यहाँ की बेरोजगारी की जो समस्या है वो हल नहीं है जी। ट्रेन जब देना चाहिए जब आप यहाँ पर रोजगार दो। यहाँ हमारे लोग बाहर जाते हैं। प्रधानमंत्री जी की इस पहल की मैं स्वागत करता हूँ पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन अगर वो ट्रेन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको रोजगार के बारे में भी सोचना चाहिए। और इस मुद्दे पर मैं ये समझता हूँ कि ट्रेन देना समस्या का हल नहीं है। सवाल उठाए हैं बेरोजगारी। सच बात है कि जो बिहार में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, और खास करके जो हमारा मिथिला में तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, क्योंकि ये बैकवर्ड का ही जगह रहा है। यहाँ पे जो है कि हम लोग जो जिस समाज से अपना ताल्लुक रखते हैं, इसमें बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। तो आप बताइए कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये ट्रेन का हरी झंडी दिखाई, क्या इससे बेरोजगारी समाप्त हो सकती है, रोजगार मिल सकते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके चैनल को देखने वाले दर्शक के माध्यम से इस मिथिला के धरती से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने जो निर्णय किया कि अयोध्या से मिथिला की धरती पर अमृत भारत जैसी ट्रेन चलेगी, उस ट्रेन में बहुत सारे सुविधाएं हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं और उस चीज़ को लागू करके भी दिखाए थे। उसमें दरभंगा भी शामिल किया गया था उड़ान योजना के तहत। उन्होंने कहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई यात्रा कर सकते हैं। उसी तरह उस ट्रेन की जो व्यवस्थाएं हैं वो एक अलग, ट्रेन की अपेक्षाएं अलग व्यवस्था। भी एक बात बताए हैं कि जो मोदी जी ने बोले थे हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकते हैं। तो हवाई जहाज की यात्रा करने के लिए हमारे पास जो कैपेसिटी चाहिए, वो कैपेसिटी हमको कहाँ से आएगी? जब हम रोजगार होंगे तब। भैया का मुद्दा है बेरोजगारी। आप बताइए कि बेरोजगारी खत्म होगी तब तो हम हवाई जहाज का सैर कर सकते हैं। बेरोजगारी पे आपका क्या कहना है? से बंद पड़ी बरौनी खाद फैक्ट्री को माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व काल में चालू किया गया, जो हमारे मिथिला क्षेत्र में ही पड़ता है। उनसे जो बन पाता है, इस क्षेत्र के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं और बहुत सारा प्रोजेक्ट लाने का विषय चल रहा है। मैं थोड़ा सा, मनोज कुमार जी हमारे साथी हैं, हमारे भाई भी हैं, मित्र भी हैं, मैं इनका थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करना चाहूँगा। आपको जानकारी होनी चाहिए मनोज जी कि दरभंगा से ऑलरेडी बिहार संपर्क क्रांति, सरजुग जमुना, शहीद, हमसफर जैसी ट्रेनें चल रही हैं दिल्ली के लिए, और यहाँ से मुंबई के लिए भी ट्रेनें हैं। लगभग भारत के हर कोने में जाने के लिए, प्रमुख शहरों में जाने के लिए दरभंगा से ट्रेनें हैं। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, यहाँ से भर भर के लोग जाते हैं और आज भी वो ट्रेनें टाइम पे नहीं चलती हैं और लोगों को कितनी असुविधा होती है। छठ जैसे पर्व के समय अभी जो मोदी जी ने दिया, मैंने पहले ही कहा कि ये एक अच्छी पहल है कि एक ट्रेन हमें मिली। एक ट्रेन हमें इसलिए मिली क्योंकि हम यहाँ लेबर की संख्या ज़्यादा है, हम और भर भर के जाएंगे। हकीकत यही है। इसकी आड़ में या इसकी जगह मोदी जी को ये करना चाहिए था कि इस क्षेत्र में उस ट्रेन को चलाने की बजाय एक किसी फैक्ट्री जैसे कि बगहा में है उसका उद्घाटन करवाते, या फिर रक्सौल में है वहाँ करवाते। तो मेरा मुद्दा यही है कि इस क्षेत्र से भी, बगहा है, नरकटियागंज है, रक्सौल है, बेतिया के आसपास का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से हमारे मजदूर बहुत सारे जाते हैं, उनको ट्रेन नहीं थी। और दूसरा इनका जो भी इसके पीछे मकसद रहा, वो मकसद यही है कि अयोध्या और जानकी, जो हमारी माँ सीता का जो जन्मस्थली है, इसके कॉरिडोर को बनाना, ताकि एक पर्यटक की सुविधा हो और लोग जो यहाँ से जा पाएँ। लेकिन जाएंगे तभी ना जब उनकी जेब में पैसा हो। ट्रेन तो जाएगी और आएगी। तो बाकी सवाल आप इनसे कर सकते हैं। आपसे जो कि बेरोजगारी, लोग के पास पैसा कहाँ से आएगा? रोजगार जब होंगे तो पैसा आएगा। दो बातें आई। कुछ ट्रेन के नाम चर्चा किए, उस ट्रेन से एक अलग ट्रेन है ये,
इस ट्रेन में जो व्यवस्थाएं हैं, जो कोच बनी है, जो सीट बैठने की व्यवस्था है, सामान्य आदमी के लिए स्टैंडर्ड व्यवस्था किया गया है। ठीक है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा माइक आप और घुमाएं। कॉरिडोर की बात की, मैं इनको बता देना चाहता हूँ, रामायण सर्किट के माध्यम से उस योजना का नाम रखा गया रामायण सर्किट, और अयोध्या से जनकपुर वो सड़क बन रही है, उसमें हमारा मिथिला क्षेत्र और दरभंगा का भी कुछ पार्ट जुड़ रहा है उस रोड में। जी तो अपनी बात इन्होंने कही, मैं आपको बता दूं, हम सफ़र जैसी ट्रेन अगर आप प्रीमियम में टिकट लेते हैं ना तो 2000 के लमसम जो है उसका किराया कटता है। ठीक है, एक सामान्य आदमी उसका टिकट नहीं ले सकता जो दिल्ली जाना चाहता है। ट्रेन पूरी खाली चलती है इस समय, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे लेबर क्लास के जो युवा हैं जो बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं या मुंबई जाते हैं, अगर आप देखें तो इस ट्रेन के अधिकतर बोगियां खाली जाती हैं क्योंकि पैसा नहीं है, और वो ठूस ठूस के बिहार संपर्क क्रांति की बोगियों में जहां स्थान नहीं है। और आपको जानकारी होनी चाहिए, शायद मनोज जी को नहीं पता है, अभी हाल फिलहाल में दिल्ली नहीं गए हैं, बिहार संक्रांति में पहले 12 S13 टिकट बोगियां होती थी और लोग तसल्ली से आराम से जाते थे। उसकी बोगियां घटा के AC जोड़ दी गई और किराया अप हो गया। अब जो ये ट्रेन दी गई है तो इसके अंदर भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसके अंदर 12 स्लीपर है, 6 जो है इसके अंदर जो है चेयर कार है और 2 जो है दिव्यांगों के लिए है, और किराया सेम है लगभग, इसमें फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें किसका, टाइम का, तो टाइम जो है ये बिहार संक्रांति या हमसफ़र की अपेक्षा ज़्यादा लेगी। ठीक है, और ज़्यादा मजदूर हो रही है, मजदूर ज़्यादा ढोएगी, समय भी ज़्यादा लेगी और एक सुविधा भी आपको मिल रही है। तो ये हमारे मनोज बाबू भी बता सकते हैं कि ये किस प्रकार की सुविधा जो है। हाँ, कहना यही है कि यहाँ से मजदूर करने जो दूसरे राज्य में जा रहे हैं, वो मजदूर हमारे राज्य में किस तरह से रहे, अब यहीं पे रहकर अपना रोजगार कैसे करें, विशेष तौर पर आपका मुद्दा यही है। तो भैया क्या कहना चाहते हैं बताइए। बहुत सारी योजनाएं ऐसी भारत सरकार की लागू होने वाली है जिसमें यहाँ की जो राज्य सरकार है वो अपना सहयोग नहीं कर रही है। जैसे जमीन के मुद्दा को लेकर के, जैसे यहाँ के एम्स जैसे संस्थान है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी सर ट्रेन की बात हो रही है, मनोज जी ट्रेन की बात हो रही है, आप ट्रेन पे बात कीजिए, ट्रेन पे बात हो रही है, विभिन्न प्रकार के मुद्दों पे नहीं। अभी हमारा जो केंद्रीय बिंदु है वो ट्रेन है। विषय ट्रेन जो आज चली है, परसों से जो हरी झंडी दिखी है, वो अन्य ट्रेन के अपेक्षा सामान्य आदमी के लिए अच्छा व्यवस्था में ट्रेन चलने वाली है। तो सरकार से हमारी बेरोजगारी तो नहीं खत्म हो पाएगी। बेरोजगारी के लिए जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं उसमें राज्य सरकार अपना सहयोग नहीं दे रही है। यह राज्य सरकार की भी कमी है और राज्य सरकार और भारत सरकार में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार की मंशा नहीं है उस तरह के काम करने की। पत्रकार महोदय मेरी बात सुनिए, आप थोड़ा सा माइक इधर घुमाइए। ट्रेन अगर चलानी थी मोदी जी को, प्रधानमंत्री को, तो उन्हें ट्रेन चलाना था ये था मिथिला के उस सुदूर क्षेत्र में जहाँ पर ट्रेन आज भी नहीं पहुँची है। जैसे कि अगर आप चले जाएं फॉरबिसगंज, उस अररिया के उस दूर दराज क्षेत्र में होना चाहिए था, किसी मधेपुरा के दूर दराज क्षेत्र में होना चाहिए था, या फिर आप पूर्णिया जैसे किसी दूर दराज क्षेत्र में होना चाहिए। पूर्णिया में आप नहीं गए हैं, मैं गया हूँ पूर्णिया में, मैंने BPSC का एग्जाम दिया है। एक रात, पूरी रात वहाँ बितानी पड़ी थी एक ट्रेन के इंतजार में। तो जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ दीजिए, यहाँ जो दिया है हम उसका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि ये केंद्र दरभंगा की हृदय स्थली है, दरभंगा मिथिलांचल की, और यहाँ दिया वो अच्छी बात है। यहाँ के आसपास के जिलों के लोगों को सुविधा होगी, लेकिन सिर्फ अगर देखा जाए तो एक नज़रिए से वो है पर्यटक, यानी कि अगर आपको अयोध्या जाना है, राम जी के दर्शन करने हैं, तो आप आराम से जा सकते हैं, वहाँ जाके आप दर्शन कीजिए, और फिर आपको एक दिन रुकना पड़ेगा क्योंकि हफ्ते में केवल 2 ही दिन है, अप और डाउन 2 दिन, यानी कि हफ्ते में 4 दिन चलेगी कुल मिला के। बाकी यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस मुद्दे पर मेरी एक ही बात है और एक ही मेरा निष्कर्ष निकलता है कि मोदी जी ने ये योजना वो लेके आए, अच्छी बात है, लेकिन ट्रेन की जगह उनको सुविधाएं देनी चाहिए थी, वो भी रोजगार की। और उसी क्षेत्र से जिस उन्होंने इस ट्रेन का जो रूट निकाला है, उसी रूट पे मोदी जी को फैक्ट्रियों की बात करनी चाहिए थी। एक फैक्ट्री खोल देते, इस ट्रेन को खोलने की जरूरत नहीं होती। मैं चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के दिन, उनका जन्मदिन भी होता है, उसी दिन हम लोग मनाते हैं, विश्वकर्मा योजना लेकर के आए हैं। उसमें 17 जातियों का निबंधन हो रहा है अभी, और उसमें निबंधन कराने बढ़ई है, नाई है, मोची है, अन्य अन्य छोटे छोटे कामगारों के लिए। और मोदी जी ने कहा कि आप निबंधन करवाइए, आपको मैं 1 लाख रुपया का लोन दूंगा, उसका गारंटर मैं बनूंगा, मोदी जी बनेंगे उसका गारंटर।
और उससे अपना रोजगार बढ़ाइए, उससे कम बढ़ाइए। अगर आप 17 महीना में उसको वापस कर देते हैं तो पुनः राशि को बढ़ाया जाएगा। किसी न किसी तरीका से रोजगार के क्षेत्र में वो आदमी को रोजगार में जो हैं या युवा हैं उसको मुद्रा लोन के तहत लोन दे करके रोजगार स्थापित करने का देखिए, मुद्दे से हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई हैं, हम इनको दोस्त भी कह सकते हैं, हम एक मुद्दे से थोड़ा सा भटक जाते हैं। ये पॉइंट हमें ट्रेन पे चर्चा है, आपके हमारे बीच ट्रेन पे चर्चा है, आप ट्रेन पे चर्चा कीजिए। आप मुद्रा पे पहुंच गए, आप दूसरी जगह पे पहुंच रहे हैं। आप ट्रेन की सुविधा पे आइए, आप ट्रेन की सुविधा पे सवाल कीजिए। ट्रेन की सुविधाएं पे अगर सुदूर इलाका में आपको मैं बता देना चाहता हूँ, दरभंगा से सहरसा 100 किलोमीटर लहरियासराय से सहरसा जाएगी, जिसमें अपना क्षेत्र भी पड़ता है। नरमा में भी एक होल्ड बनेगा और पाली में भी, घनश्यामपुर, रसियारी, अन्य जगह बनेगा। मोदी जी देने का काम किया। देखिए, गोलमोल बात कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मैं आप वहाँ चले गए। अरे बात हो रही है हमारी अयोध्या से दरभंगा और दरभंगा से आनंद विहार के बीच में, आप कहाँ वहाँ चले गए? आप वहाँ मत जाइए। आप सुदूर इलाका, हाँ तो सुदूर जी का नजर वो अंतिम व्यक्ति आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो योजना पर जो व्यक्ति बैठे हैं, नहीं आपको जानकारी नहीं है। ये है कि अयोध्या से जो अभी ट्रेन जो है कि जिसका हरी झंडी दिखाया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, इस ट्रेन का सुविधा उस सुदूर इलाके के लोग को कैसे मिलेगा, ये कहने का तथ्य है। इनकी जानकारी में कम है, मैं बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं इनको जानकारी में होनी चाहिए कि जब लालू जी रेल मंत्री थे, देखिए मैं लालू जी की पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं लालू जी की कुछ जो उनके कार्यकाल में जो हुआ है उस पर बोलने में कोई अगर अच्छे काम हुए तो बोलना चाहिए। आपको जानकारी होनी चाहिए कि लालू जी के समय में उसका जो है सारा जो भी उसकी जो सर्वे होती है वो उनके कार्यकाल में हुआ था। मतलब उन्होंने इस फाइल को आगे बढ़ाने का काम किया था, हकीकत यही है। लेकिन उसमें चूंकि सरकार बदली तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि टेक्निकल इशू होते हैं बहुत सारे, तो वो चीज़ वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले हुआ है उसमें। और अभी भी जो हमारे भाई कह रहे हैं, मनोज जी जो कह रहे हैं वहाँ उसके लिए वो अभी भी अधर में अटकी हुई है। वो तो सिर्फ फाइलों में है, ज़मीन पे कुछ नहीं है। उसको बनने में अभी कम से कम 2 दशक या हो सकता है 1.5 दशक लगे। तो मैं अपने मित्र का जो है थोड़ा सा अपडेट करना चाहूँगा। वो दूसरा योजना था, वो तो यहीं से ये जो सकरी हसनपुर लाइन है यहीं से वो तो कागज पर रह गया, वो फाइल तो कागज पर ही रह गया, उसका कहीं ट्रेस नहीं है। ये नया सर्वे हो चुका है, अभी हाल ही में हुआ है। वो जो लहरियासराय से सहरसा तक जाएगी ट्रेन, वो इस हाल में ही हुआ है उसका। चलिए मैं थोड़ा सा इनको बता देता हूँ। देखिए जो ट्रेन आई है ना, इस ट्रेन के अंदर 12 स्लीपर है, 6 इसके अंदर कोच जो है कुर्सी आने यानी कि आप ये चेयर बोल सकते हैं, चेयर की सुविधा है इसके अंदर, और 2 दिव्यांगों के लिए है। इसमें एक विशेष सुविधा है इस ट्रेन के अंदर कि इसमें पुल पुश बैक की सुविधा दी गई है, जिसमें आपको झटके नहीं लगेंगे। दूसरी बात ये, जो लेबर क्लास के जो लोग इस ट्रेन के अंदर सफ़र करेंगे उनके लिए एक सुविधा स्पेशल डिब्बों में ये दी गई है कि उस डिब्बे में उनके बैठने की जो पहले आप जो जाते थे उसमें फट्टी, हालांकि मोदी जी ने इससे पहले भी जब रेल मंत्री लालू जी थे उस समय से ही ये बात चल रही थी और उन्होंने इस चीज़ पे सुधार करने का प्रयास किया था और लगभग सुधार भी हुआ था, और उन फट्टों को बदल के वहाँ पर जो है थोड़ा सा गद्देदार जो है सीटें लगाई गई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस ट्रेन में एक सुविधा दे दी गई है, सुविधा के नाम पे रोजगार को मार दिया गया है, रोजगार के मुद्दों को मार दिया गया है। और हम सब चाहते हैं कि राम जी का मंदिर बने, राम जी के दर्शन करने के लिए सारे देश के लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन इस ट्रेन से मुझे नहीं लगता कि कोई भी सुविधा या कोई किसी विशेष प्रकार का प्रभाव मिथिलावासियों को इनके बीच में देखने को मिलेगा। अगर इसकी जगह कहीं एक फैक्ट्री उस क्षेत्र में लगाते तो मैं समझता कि वो सार्थक हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लाइव न्यूज़ नेटवर्क, और ये विशेष तौर के अमृत भारत ट्रेन जो चल रही थी उस पर डिस्कशन हो रहा था। जय हिंद।